नमस्कार, मैं पूर्णिमा द फेस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। बलिया में बीजेपी सांसद और पूर्व दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बलिया के दुबड़ स्थित दुबड़ डिग्री कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बलिया सदर से बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर सिंह के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान उनके हेलीकॉप्टर के झोंके से टेंट उड़ने लगा, जिसे भाजपा कार्यकर्ताओं ने खंभा पकड़कर बचाया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। एक बड़ा हादसा होते होते टला। मंच पर पहुंचते ही भाजपा नेताओं ने उन्हें बड़े माले से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा दवा नहीं बस दावा कर सकती है। उन्होंने कहा कि पश्चिम में हम लोग अपने आप को पीछे समझ रहे थे, पर वहाँ भी इंटरनल सर्वे में हम उनसे 10 सीट आगे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार हम 300 का आंकड़ा तो पार कर रहे हैं, पर जिस तरह जनता का आशीर्वाद मिल रहा है 325 भी पार कर सकते हैं, जिसके बाद विपक्ष को ईवीएम पर सर नहीं पटकना चाहिए। उन्होंने हिजाब पर निशाना साधते हुए कहा कि इसमें बहुत बड़ी साजिश है। कहा कि हिजाब का विरोध बीजेपी नहीं करती, हम तो हर माता बहन के पर्दे में रहने के समर्थन है, परंतु स्कूल को तो सामान्य रहने दो। स्कूल जो शिक्षा का क्षेत्र है वहाँ सबको सामान्य रहना चाहिए। अगर इसका सपा या कांग्रेस समर्थन नहीं करती है तो उसकी नीयत में दोष है। के पास दावा करने के अलावे और कुछ है क्या सपा के पास? वो दवा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दावा कर सकते हैं। जिसने उत्तर प्रदेश को संस्कृति से लेके विकास तक को बढ़ाने का काम किया है, उस योगी मोदी जी में विश्वास के साथ खड़ा है उत्तर प्रदेश का जन। जहां पे हम लोगों को सबसे कमजोर समझा जाता था, हमको भी लगता था कि पश्चिम हमारा थोड़ा नुकसान हो सकता है, हम वहां पे भी उनसे 10 सीट आगे सर्वे में, इंटरनल सर्वे में हैं। और आपको बताऊं कि हम 300 टच तो कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का लोगों का आशीर्वाद है, अगर हम 325 का भी आंकड़ा पार कर ले तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ईवीएम पे सर नहीं पटकना चाहिए। क्या वजह है सर कि जब राम मंदिर की बात होती है या फिर बनारस में बाबा के दरबार के तरीके से सुंदरीकरण किया गया तो विपक्ष बौखला जाता है। वो कहता है कि तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी की बात करती है। देखिए, यही बात है ना, बीजेपी ने केवल भगवान राम का मंदिर और बाबा विश्वनाथ मंदिर ही तो नहीं चमकाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पंचतीर्थ भी बनाया, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, जहां बाबा साहब का शिक्षा हुई, जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, जहां बाबा साहब जिस गांव में रहते थे, जहां पढ़ाई किए, सब जगह को बीजेपी ने अत्यंत उज्जवल पर्यटन स्थल बनाया। अगर बाबा रविदास जी के मंदिर को भी बीजेपी सजा रही है, और साथ में पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बन रहा है, सड़कों का जाल भी बिछ रहा है, 30 मेडिकल कॉलेज हो गया है। आज बेटियों के लिए जो उत्तर प्रदेश में माहौल है वो किसी भी राज्य के लिए गौरव का विषय है। तो जब इतना करत अटे तो एकरा से काहे परेशान बाटे टोटी वाले लोग, इस चिंता की बात है। आखिर क्या वजह है कि हिजाब को लेकर जो है इतना बवंडर मचाया जा रहा है? क्या इसके पीछे आपको कोई साजिश लग रही है? इसमें बहुत बड़ी साजिश है। हिजाब का विरोध कोई बीजेपी तो नहीं करती है। हम तो हर बहन के पर्दे में रहने, उसके जो भी उसका करे उसको हम स्वतंत्रता के हम ही समर्थक हैं, लेकिन स्कूल को तो सामान्य रहने दो। हम खाली इतने ही कह रहे हैं कि स्कूल में जो शिक्षा का क्षेत्र है वहाँ पे सभी लोगों को एक से जैसा दिखना चाहिए। अगर इसको नहीं समर्थन करना चाहती है बीजेपी, ये सपा या कांग्रेस, तो उसकी नीयत में दोष है।